मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्षो मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। मंगलाय तनोहरि यानी समस्त संसार की विश्व की आत्मा का जो तन है ये हरि के हैं। मंगलाय तनोहरि यानी तन भी हरि के हैं और मन भी हरि के हैं। कर ले भजन की कमाई क्या है भरोसा इस देही का। कर ले मानव जीवन ये पवित्र तन मिला है और तुम वायदा करके आए हो भगवान विष्णु से। जन्म जन्म के भागवत से परदेही प्राणन पाता है और विष्णु भजन का वायदा करके जीव जगत में आता है। आपने वायदा किए हैं लेकिन आकर के यहाँ मोह माया में आप भटक गए हैं और ईश्वर के से वायदा करके तुमने पूरे नहीं किए हैं, इसलिए नाना प्रकार की समस्याएं तुम्हारी कलाई पकड़े हैं और भक्ति मार्ग से आप विमुख हो गए हैं। बार बार ये तुम्हारी समस्या हटा करके और अज्ञान से हटा करके ज्ञान रूपी नौका में बैठाल करके और आपको ज्ञान मार्ग में प्रवेश करके आपका उद्धार, आपका मोक्ष और दिया हुआ वचन आपका पूरा कराना चाहते हैं। ये है घटघटवासी जी का उद्देश्य। कर ले भजन की कमाई क्या है भरोसा इस देही का। कर ले आई क्या है भरोसा इस देही का। श्वास पवन का अंदर बाहर, श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना। श्वास उसी ईश्वर को परमपिता को पहचानो। श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना। बाहर की बाहर रह जाना अंदर नहीं ठिकाना। काया काया माया किसे काम आई क्या है भरोसा इस देही का। कर ले भजन की कमाई क्या है भरोसा इस देही का। जिस मोह माया में उलझ करके अलग अलग नाना प्रकार के भिन्न भिन्न कार्य समार करके और संपन्न करके दौलत इकट्ठी करना चाहते हो, ये एक धेला ले जा नहीं सकते। ये ईश्वर का विधान ऐसा है कि कितना भी कमा लो, कितना भी जोर के इकट्ठा कर लो और जब जाने का समय होगा तो एक एक धेला का तुमसे हिसाब ले लिया जाएगा। यानी यहाँ तक है कि ये 5 मीटर कपड़ा भी तुमसे छीन करके और शरीर से तुम्हें बेदखल कर दिया जाएगा। शरीर से भी बेदखल कर दिया। संपत्ति तो बहुत बड़ी चीज़ है। जब संपत्ति से और तुम्हें 5 मीटर कपड़े से बेदखल कर दिया जाता है तो तुम फिर किस में फूले हुए हो। करी कमाई खोए दे सारे, करी कमाई खोए दे साले और अपने आपा भूला। अपने को भूल गया कि मैं मानव जीवन मुझे क्यों मिला है, ये भी भूल गया। मोह माया में परिवार के चक्कर में आकर के इतना पागल हो गया है। अरे मनवा जी, इतना पागल होना ठीक नहीं है। जिस दिन तुझे एहसास होगा, जा दिन ये हरि निकल जाएगा तन से, ता दिन तुझे एहसास हो जाएगा कि मेरा कौन है। दुनिया का यही हाल होता है। कितना भी महंगा बेड ले आओ और आज लाओ कल समाप्त हो जाओ, मर जाओ, तो वो बेड से खींच करके तुम्हें नीचे गिरा दिया जाता है। तुम्हें हर चीज़ से बेदखल कर दिया जाता है। तो आप क्या क्यों दीवाने हो गए हो।
करी कमाए खोए दई सारे, अपने आपा भूला। जो वहाँ से धरोहर जो लेके आए और वो तुमने सब नादानी में जहाँ आकर के गंवा दी। जो सत्य की कमाई जो वहाँ से करके लाए, जो और आपके जन्म जन्म की धरोहर जो थी वो आपके साथ आई थी, वो आपने सब अज्ञानता में जहाँ लुटा दी। करी कमाई खोए दई सारे, अपने आपा भूला। मोह माया की बांध लई गठरिया, मन अपने में फूला। मैंने 4 मकान बना लिए हैं, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास इतनी संतान है, अब मेरे को किसी चीज़ की चिंता नहीं है। अरे अज्ञान, तो निश्चिंत है ही नहीं, क्योंकि तेरी जो कीमती धरोहर थी वो तो तैने पहले ही विफल कर दी है। ईश्वर से वायदा करके आया वो तैने पूरा नहीं किया है। वही तेरी मेन धरोहर है, वही तुझे सागर से जोड़ने का काम करेगी, वही तुझे मानव जीवन की धरोहर दिलाने का काम करेगी। उसको तैने विफल कर दिया है। और जो नाना प्रकार की संपत्ति जहीं रहने वाली हैं उसको तैने हाथों में जिटा करके गठरी बांध के सिर पे रख लिया है। करी कमाई खोए दई सारी, अपने आपा भूला। मोह माया की बांधी गठरिया, और मन अपने में फूला। तेरी कुछ नहीं भलाई, क्या है भरोसा इस देही का। तेरी कुछ नहीं भलाई, क्या है भरोसा इस देही का। ये मिट्टी का चट्टान बन जाएगा, अग्नि में अग्नि, जल में जल, वायु में वायु, पृथ्वी में पृथ्वी, आकाश में आकाश मिल करके अलग अलग 5 तत्वों में मिल जाएंगे। अरे तेरे पास क्या बचा? जो लेकर के आए वो भी तेने सब गंवा दिया। अज्ञान, अभी भी तू ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके और तू अभी भी अपने को संभाल ले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मानव जीवन की धरोहर भगवान विष्णु ने तुम्हें इसलिए सौंपी है कि इसको बढ़ा कर लाओ, समाज को, संसार को, पूरा विश्व के लिए अपना परिवार समझो। सभी के प्रति अच्छे व्यवहार करो, सभी के प्रति छल कपट मत करो, सभी के प्रति सच्चा व्यवहार और सच्चा विश्वास का परिचय दो, जिससे तुम्हारे लिए भगवान विष्णु प्रभावित हो जाएं और तुम्हारी सच्ची भक्ति और सच्ची निष्ठा के लिए भगवान विष्णु बार बार प्रतिबंध हो जाते हैं और तुम्हारे अपने साथ जोड़ करके तुम्हारा कल्याण कर देते हैं। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इस देही का। अपनी अपनी करनी से पाएगा योनि 184। अपनी करनी से पाएगा योनि 184। यहाँ तू कमाई करके ला रहा है तो बेटा मिलेगा, पत्नी मिलेगी, भाई मिलेगा, रिश्तेदार मिलेगा, कि लेकर आ रहे होंगे कहीं से, खाने को मिलेगा, बरतने को मिलेगा, कपड़े पहनने को मिलेंगे। दुनिया तेरे लालच में खड़ी है और तुझे जो भी करेगा अच्छा और बुरा वो सब तेरे खाते में जाएगा। अज्ञान, तू ये मत समझ कि ये जो कुछ भी मुझे यहाँ पर तुझे खाने वाले परिवार मिल रहे हैं, लेकिन जब तेरे पर वहाँ बीतेगी, जो तेने छल कपट दौलत जोरी है, छल कपट गद्दारी दलाली करके, वो तेरे को पाप तेरे खाते में जा रहा है। वो ये तुझे अकेले को ही भुगतान करना है पगले। अकेले को भुगतान करना है, वहाँ कोई नहीं होगा। यहाँ तू मोह माया में, पत्नी के मोह में, बेटा के मोह में अंधा हो गया है। ये किसी दिन जब तू जाएगा यहाँ से बहुत बुरा पछताएगा। इसलिए तू अभी आंखें खोल ले, अपनी आंखें खोल ले, अज्ञानता से हट जा। पाप और पुण्य जो भी कर रहा है वो सब तेरे खाते में जा रहा है और तू अकेला है। अज्ञान, तू क्यों समझ रहा है ये मेरा परिवार और ये सब मेरे साथ है? ये सब खाने पीने वाले हैं।
तुलसीदास जी की नज़ारे उठा के देख, इतिहास उठा के देख, वाल्मीकि रत्नाकर का इतिहास उठा के देख ले। रत्नाकर ने जब अपनी पत्नी से जाके पूछा था कि जो मैं भी कर रहा हूँ, जो पाप और पुण्य मेरे से हो रहा है, जो चोरी डकैती करके लाता हूँ, इसमें से अगर मैं फंस जाऊँ तो मेरा साथ दे दोगी? तो पत्नी ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं, हम तो खाने के मालिक हैं, आप जाने पाप और पुण्य सब तुम्हारा है। हे अज्ञान, ऐसा ही दुनिया करेगी, ना भाई साथ होगा, ना पत्नी साथ होगी, कोई साथ नहीं होगा। छल कपट तराजू तेरे हाथ में है, और जो भी तू पाप और पुण्य कर रहा है ये तेरे खाते में जा रहा है, इसका भी भुगतान तुझे अकेले को ही देना है, क्योंकि अकेला आया है, पाप अकेला कर रहा है और सबको खिला रहा है। बुद्धि तो उनकी बदलेगी, पाप का धन खा के बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाती है, तो उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और तेरा पाप के खाते में तेरा खाता खुल जाएगा। लेकिन तू जब वहाँ पहुँचेगा, जब तेरी पुस्तक खुलेगी यमराज के हाथ में, ता दिन तू ऐसे रोएगा, तायुन तू पीछे देखेगा मेरा बेटा है, तायुन देखेगा मेरी पत्नी है, तायुन देखेगा मेरा भाई है। अरे अज्ञान, तेरा शरीर भी तेरे साथ नहीं होगा, जो भी किए हैं वो भी तेरे साथ होंगे, जो कर्म किए हैं वो तेरे साथ खड़े होंगे। उसी हिसाब से किताब खोलता जाएगा यमराज और सारा हिसाब तेरे से लेता जाएगा। बाद दिन तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। बाद ने अत्यंत सच्ची निष्ठा के साथ, सच्चे भाव और प्रेम के साथ अगर गुरु की आज्ञा का पालन किया है तो हे अज्ञान, गुरु एक ऐसी धरोहर, ऐसा सागर है कि सारी प्यासों को बुझा कर के साथ तृप्त कर देता है। गुरु तो यमराज और भगवान विष्णु का हाथ पकड़ के भी उनका लिखा हुआ इतिहास बदल करके और अपना लिख देता है कि ये मेरा भक्त है, इसने गलती की है, इसको क्षमा कर दिया जाता है, और वो तुमने लिखा है ये ठीक नहीं है, और जो मैं लिख देता हूँ ये बिल्कुल ठीक है। तो गुरु के लिखे को यमराज और भगवान भी मान्यता दे करके, सम्मान करके और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये है इतिहास गुरु का। अपनी अपनी करनी से पाएगा योनि लख 84, हर योनि में भोग मिलेंगे, नाए मिले घट घट वासी। हर योनि में भोग मिलेंगे, नाए मिले घट घट वासी। उमरिया उमरिया बिरथा क्यों गमाई, क्या है भरोसा इस देही का। उमरिया बिरथा क्यों गमाई, क्या है भरोसा इस देही का। भगवान विष्णु ने इस मानव जीवन की धरोहर को बड़े संपन्नता से सींचा है और बड़े श्रद्धा और भाव के साथ बनाया है। इस मानव शरीर को देवता तरसते हैं। बड़ी भाग्य मानसो तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मानव शरीर को देवता तरसते हैं और ये मानव शरीर की मानव ने ऐसी दुर्दशाएं कर डाली हैं जिससे तो जीव जंतु और पशु पक्षी बड़े अच्छे हैं, वो अपने नियम का पालन करते हैं, समय पर हरे भरे होते हैं, समय पर फूल पत्ती आती है, समय पर कपड़े पहनते हैं और समय पर पतझड़ हो जाते हैं, वो नियम का पालन करते हैं। मानव ने सारे नियमों को अपने अधीन कर लिया है, खान पान में, सारे सिस्टम में अपना बदल करके, और मानव ने मानवता की धरोहर को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। इसलिए भगवान विष्णु फिर से धरती पर आ रहे हैं और भगवान विष्णु ने अपना वर्चस्व फैला दिया है। सुदर्शन चक्र धरती पर निशाचरों का नाश करने के लिए छोड़ दिया है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी और भगवान विष्णु घटघटवासी जी
और अधिक प्रेम करने के कारण बार बार जब भी धर्म की हानि होती है, जब भी किसी प्रकार का अत्याचार होता है, जब भी साधु संत ब्राह्मण और गौ और कन्याओं पर जब नाना प्रकार के अपराध होते हैं, तब भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में धरा पर अवतार ले लेते हैं। ऐसे हैं भगवान विष्णु। तो अवतार का समय आ रहा है संबल में। उससे पहले भगवान विष्णु ने मलबा को साफ करने का संकल्प कर दिए हैं, क्योंकि भगवान विष्णु साधु संतों के माध्यम से अपना कामकाज करते रहते हैं, अपनी नज़र बनाए रखते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि श्लोक कहता है कि ये संसार की विश्व आत्मा परमात्मा और जो कुछ भी है तन भी है जो हरि का है। मंगलाए तनो हरि। कल गुरुदेव ने बताया था कि सबसे बड़ी है संसार में सभी ज्ञान धर्म और सभी के मार्ग में सबसे बड़ा स्रोत है दया। दया कौन है? माता। माता का स्थान और गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। और जिसने माता और गुरु के स्थान को निंद दिया है, जिसने उन्हें पीछे कर दिया है, वो धन से भी वंचित हो गया, सुख शांति से वंचित हो गया, क्योंकि वहाँ न लक्ष्मी की कृपा होगी, न भगवान विष्णु की शांति मिलेगी और न गुरु ज्ञान वहाँ है। तो इसलिए तीनों चीज़ों से संसार पूरा विश्व चलता है, और तीनों चीज़ों से जो प्राणी वंचित हो जाता है वो समझ लो अंधेरे की खाई में गिर जाता है। अज्ञान एक अंधेरा है और ज्ञान एक प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश में आकर के तो भगवान विष्णु घटघटवासी जी ने लक्ष्मी और समावेश सरकार है। गुरु से ज्ञान मिलेगा, भगवान विष्णु से शांति और लक्ष्मी से धन मिलेगा, जिससे धन से घर और परिवार चलेंगे, शादी और मकान तुम्हारे संपन्न होंगे, नाना प्रकार से खुशियों से घर भरे रहेंगे। तो इसलिए ओम विष्णु हरि घटघटवासी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की समावेश सरकार है। इसलिए भगवान विष्णु ने इसको अनदेखा मत करो, ये इसको समझ लो। नहीं समझा है पहले वालों ने तो अब समझ रहे हैं, और जो हैं वो भी समझ लेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु तुम्हारे हैं और भगवान विष्णु ने ये दामन संभाल लिया है। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले, काल किने न खाए। क्या नहीं अबला जन सके, अबला कहते हैं विधवा से, ये अकेले होने के खातिर संतान को जन्म नहीं दे सकती। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, सिंधु कहते समुद्र से, जो भी डालोगे वो सब डूब जाएगा, लेकिन एक मन नहीं आएगा। मन तुम्हारा विस्तार लेता है, तो कभी मथुरा, तो कभी वृंदावन, कभी काशी, कभी बनारस, और कभी कभी जगह जगह दौड़ाते दौड़ाते तुम्हारा पूरा कीमती समय निकाल देता है और तुम्हें भटका करके उसी जगह पे लाकर डाल देता है। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले। पावक कहते अग्नि। अग्नि में जो भी गीला सूखा डालोगे सब जल जाएगा। अग्नि में केवल आत्मा नहीं जलती, आत्मा है वो परमात्मा, अचेत स्वरूप परमात्मा है। ये सभी में हमेशा विद्यमान रहते हैं, ये हमेशा सभी में व्यापक है। जीवत और सभी नाना प्रकार की चैतन्य स्वरूप परमात्मा चैतन्य वस्तु में मौजूद रहते हैं। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले, और काल किने न खाए। काल केवल नाम को नहीं खाता है प्यारे। जिन जिन भक्तों ने इतिहास कायम कर दिए, जिन जिन भक्तों ने तुलसी मीरा और ऐसे ऐसे भक्तों ने इतिहास कायम किए, भक्ति को सार्थक बना करके, और उन्होंने प्रेम की स्थापना करके और दया की एक जड़ बना करके उन्होंने भगवान विष्णु को धरती पर उतार करके और उन्हें इतना विवश कर दिया कि भगवान विष्णु ने अपना उन्हें दे करके अपने साथ उनका नाम जोड़ करके उनका कल्याण कर दिया।
और उनकी प्रक्रिया जब जारी हो जाती है, हम और आप नहीं समझ पाते। समझने की कोशिश करो, जब समझोगे, जब गुरु और माता और भगवान की बात को समझोगे। गुरु और माता सर्वश्रेष्ठ हैं कि इनके बिना जहाँ पर जाओगे अंधेरे में गिर जाओगे। अज्ञान एक अंधेरा है, ज्ञान एक प्रकाश है, और ज्ञान रूपी नौका में बैठ कर के और सत्संग में, दरबार में, गुरु की आज्ञा में जब प्रवेश करोगे तो तुम्हारा ज्ञान रूपी पट खुल जाएगा। ज्योति आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगी, अज्ञान हट जाएगा। आप नाना प्रकार से भगवान विष्णु और गुरुदेव की, लक्ष्मी की और माता की बात का सुनकर के आदर करोगे, सनातन का वर्चस्व लहराओगे और जीवों पर दया करोगे। तुम्हारी ज्ञान ज्योति जो प्रकाशित होने से अज्ञान हट जाएगा, और ज्ञान जब हो जाता है तो दया की स्थापना हो जाती है। दया की स्थापना होते ही मानव का जीवन की जो ज्योति प्रकाशित होते ही और मानव की धरोहरों से प्राप्त होने लगती है, उसके आनंद मंगल हो जाते हैं। ये है हमारा मानव जीवन की धरोहर। कैसे प्रकाशित करें? ये गुरु और माता के ही माध्यम से प्रकाशित होगी। इनको कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि गुरु और माता के लिए तो भगवान ने भी सराहना दी हैं, उन्होंने भी आदर किए हैं, और उन्होंने उनकी बात को अभी कहा था घटगढ़वासी जी ने कि घटगढ़वासी जी यमराज की कलम पकड़ लेते हैं और भगवान विष्णु के लेखे को पलट करके और अपना लिख देते हैं। ये ठीक नहीं है और ये ठीक है। और भगवान विष्णु भी गुरु और माता का लिखा हुआ स्वीकार करके और उनकी सहमति दे करके उनका आदर कर देते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गुरुओं की खान है। गुरु अज्ञान से हटाकर ज्ञान मिला देता है। घटगढ़वासी ज्ञान रूपी नौका में बैठ कर के इनके माध्यम को समझें, सच्ची श्रद्धा से भाव के साथ सेवा करें, भाव के साथ सत्संग जाएं, छल कपट त्याग दें। छल कपट जहाँ भी रखोगे वो तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी सेवा और भक्ति को विफल कर देगा। आपके मस्तक पर अहंकार का डेरा डाल करके आपके मानव जीवन की धरोहर को विफल करके और तुम्हें ऐसी जगह भटका देगा, न गुरु के रहोगे न माता के। और गुरु और माता के नहीं रहे तो भगवान तो मिल नहीं सकता, दया हो नहीं सकती, धर्म हो नहीं सकता, और जहाँ दया नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं रह सकता है। इसलिए दया कहाँ मिलेगी? जब गुरु और माता की आज्ञा का पालन करोगे तो तुमसे हमेशा सभी पूरा जगत प्रसन्न रहेगा। दया आपके अंदर स्थान ले लेगी और दया के साथ में ज्ञान भक्ति वैराग्य दान सेवा यज्ञ तप सभी आपके अंदर स्थान ले लेते हैं। तब भगवान विष्णु तुमसे प्रभावित होते हैं और तब आकर के तुम्हें धरा पर अपना सात नाम जोड़ करके और तुम्हें इतिहास में दाखिल करके और तुम्हारा कल्याण कर देते हैं। माला मन से लड़ गई, दिखावा मत करो। माला मन से लड़ गई, तू क्यों फेरत है मोय। मनुआ ये 14 फिरे, तो सुमिरण ना होय। माला मन से लड़ गए, तू क्यों फेरत है मोय। मनुआ तो 14 फिरे, तो सुमिरण ना होय। माला कह रही है अज्ञान, तू मुझे क्यों घिसाए दे रहा है? तू दिखावा कर रहा है सेवादार बन के सेवा करने, और ये दिखावा कर रहा है मंदिर में जा कर के भगवान के एक चोला पहन करके, और तू माला डाल करके तिलक लगा करके दिखावा कर रहा है, और दिखावा करके तू भगवान पर गुमराह करना चाहता है। दिखावा करके तू अपने ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके भक्ति मार्ग पाना चाहता है। अरे अज्ञान, ऐसा नहीं हो सकता। अगर दिखावा करके सभी भक्त अगर अपनी भक्ति और ज्ञान में और भगवान को अगर अज्ञान बना देते तो सभी सीधे सीधे स्वर्ग से हार जाते, सभी अपना कामयाबी कर लेते।
तो फिर ज्ञान धर्म का तो पल्ला ही झड़ जाता, तो फिर भगवान को कौन पूछता है? अरे अज्ञान, तू अपना अज्ञान हटा दे, तेरा अज्ञान तेरे को ही पतन कर देगा, तेरा दिखावा तुझे ही खा जाएगा, तेरा दिखावा और जितना करेगा वो तेरा मलबा बना देगा। इसलिए समझ ले, माला तुझे समझा रही है, तू अपने मन को रोक ले, गुरु की बात को मान ले और तब मेरे को घुमा, तो तेरा फिर तब कल्याण हो जाएगा। माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, और गया न मन का फेर। माला फेरत जुग गया, और गया न मन का फेर। तन का मन का डाल दे, और मन की माला फेर। अपने मन को देख ले, अपने मन की माला को घुमा ले, इस पर निर्भर हो जा, इसको रोक करके और दया के खाते में दाखिल कर दे, तेरा और ये दोनों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। पाते पढ़ पढ़ जुग गया, और पंडित हुआ न कोय। पाते पढ़ पढ़ जुग गया, और पंडित हुआ न कोय। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। ढाई अक्षर प्रेम के, प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलता, प्रेम के बिना दान तुम्हारा कभी सफल नहीं होता, प्रेम के बिना तुम्हारी सेवा कहीं नहीं दाखिल होती है। और प्रेम जुड़ता है दया से। दया सबसे बड़ा वृक्ष है, दया सबसे बड़ा सागर है, दया जननी है, ये हर चीज का जन्म देती है। दान का, भक्ति का, सेवा का, यज्ञ का, तप का, ये दया जननी है। क्योंकि दया के बिना कोई यज्ञ नहीं कर सकता, दया के बिना परिवार नहीं चला सकता, दया के बिना कोई रिश्ता नहीं चल सकता, दया के बिना कोई यज्ञ नहीं हो सकता, और दया के बिना भंडारे नहीं हो सकते, और दया के बिना कोई सेवा नहीं हो सकती, दया के बिना कोई सत्संग में कोई फल नहीं मिल सकता। दया एक सागर है, दया से ही सारा संसार पनपता है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, दान, तप, यज्ञ, ये सब दया से ही जन्म लेते हैं। जहाँ से दया उत्पन्न हो जाती है तो संपूर्ण इन सभी चीज़ों का फल तुम्हें प्राप्त हो जाता है। और बिना दया के ये अहंकार लेकर के जब कोई कार्य किया जाता है, अहंकार किया, किसी को दान दे दिया, तो वो दान तुम्हारा विफल हो गया। अहंकार बस कोई कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गुस्सा करते जा रहे हैं, आपकी सेवा तो निष्फल है, कोई कुछ है ही नहीं, आपके खाते में कुछ नहीं जा रहा है। क्योंकि अहंकार जब आता है तो तुम्हारा खाता बंद हो जाता है, क्योंकि वो भगवान का द्वार है, वो भगवान की धर्म की सीढ़ी है, वो सीढ़ी पर आपको चलने को नहीं मिलता है। अहंकार कहीं भी आइए, अहंकार मंदिर में लेके जाओ, अहंकार भगवान के पास लेके जाओ, अहंकार गुरु के पास लेके जाओ, अहंकार लेके सेवा करो, अहंकार लेके सत्संग जाओ, अहंकार लेके यज्ञ करो, अहंकार लेके तीर्थ में चले जाओ, अहंकार का तुम्हारे साथ डेरा जा रहा है। और अहंकार लेके जहाँ जाओगे हर चीज़ से विफल हो जाओगे, विफल, कुछ नहीं मिलेगा। जो सोचो कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप वैसे ही खड़े हुए हैं और बैग चले जाएंगे, पाप की गठरी सिर पर बांध के ले जाएंगे, लेकिन कोई पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य कब मिलेगा? दया के साथ गुरु और माता की आज्ञा का पालन करो, जो भी सेवा करो मन से और भाव से करो, अहंकार हटा के करो। किसी ने कहा है तो गुस्सा मत लाइए, और गुस्सा लाते हो तो समझ लो अहंकार तुम्हारे मन पर डेरा डाल दिया है, अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को घेर लिया है। और जहाँ अहंकार का डेरा पड़ जाता है तो भगवान विष्णु कहते हैं अहंकार मेरा भोजन है, जिसको मैं सभी को एक साथ हड़प लेता हूँ। तो अहंकार भगवान विष्णु का भोजन है। और आप सेवा किए हैं तो अहंकार कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं तो अहंकार कर रहे हैं, यज्ञ में जा रहे हैं तो अहंकार कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं तो अहंकार कर रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं तो अहंकार कर रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? आप कह रहे हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ, जी तो आपके अहंकार की गठरी है।
नहीं, कुछ नहीं जा रहा है आपका, वहां का वहां जीरो है, जीरो है। क्योंकि बिना दया के, बिना गुरु की और माता की आज्ञा के बिना आपकी कोई भी ज्ञान स्रोत बन ही नहीं सकता। इसी प्रकार वहां तुम्हारी नहीं चलेगी, वहां तुम्हारी ये नहीं चलेगी छल कपट धोखा गद्दारी, वहां गुस्सा नहीं काम करेगी कि जबरदस्ती आप अपने खाते में और इस दया को और भक्ति को दाखिल कर दो। नहीं, वहां भगवान विष्णु और गुरु का द्वार है। वहां तो बस छट छट के जाता है, छलना लगा हुआ है। जो आपकी दया के साथ जो आपका पुण्य हो रहा है वो आपके खाते में चला गया, और जो आपने अज्ञानता में किया है वो तुम्हारे मस्तक में अहंकार डेरा डाल देता है। और मस्तक में अहंकार का डेरा जो है ये हर तरह से विफल कर देता है, ना इधर रखेगा ना उधर। ये मानव जीवन में भी दोबारा नहीं आने देगा, क्योंकि अहंकार मानव जीवन की धरोहर नहीं है। अहंकार तो शैतानों की धरोहर है, शैतानों की, राक्षसों की। राक्षस अहंकार करते हैं, क्यों? कि उनका खान पान ही खराब होता है। खान पान क्या है? मांस मदिरा। मांस मदिरा राक्षसों का भोजन है, तभी तो वो खाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और अहंकार करते हैं, मारते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए उनका काम है ना। लेकिन तुम तो देवता हो, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? इसलिए तुम्हारा खान पान शुद्ध शाकाहारी है। भगवान विष्णु ने मेवा, मिष्टान और कितने कितने अनेकों फल और रबड़ी, दूध, नाना प्रकार की व्यवस्था दे दी है। लेकिन फिर वहां क्यों जा रहे हैं आप राक्षसों के भोजन में क्यों दाखिल हो रहे हैं? तो अब राक्षसों के भोजन में दाखिल होगे तो आपको गुस्सा तो आएगी, उनके आचार विचार में जाओगे तो गुस्सा तो आएगी, क्योंकि राक्षसों पर दया नहीं होती है। दया नहीं, वो तो गड़सा बजाने वाले होते हैं, तो उन्हें दया कहाँ से आ जाएगी? और जब दया नहीं होगी तो वो तो राक्षस हैं। और जहाँ दया नहीं है, कहा है जहाँ दया ता धर्म है, जहाँ लोभ ता पाप, जहाँ क्रोध ता काल है, और जहाँ क्षमा भा आप। जहाँ दया ता धर्म है, जहाँ लोभ ता पाप, जहाँ क्रोध ता काल है, जहाँ क्षमा भा आप। जहाँ दया है और क्षमा है, वहीं पर गुरु कृपा है, वहीं लक्ष्मी की कृपा है। वहीं समझो तुम्हारी दान सेवा एक एक तुम्हारे खाते में जा रही है। और जहाँ अहंकार है वहाँ समझो कोई भी तुम्हारी सेवा नहीं, वहाँ अहंकार काल है। ये हर तरह से विफल करके तुम्हें खतरे की झंडी लाल के ढिंग खड़ा कर देगा। अगर दया और गुरु की कृपा, माता की आज्ञा के अनुसार दया करोगे, भक्ति मार्ग समर्पित होकर के सेवा करोगे, तो हरी झंडी के माध्यम से आपकी लाइन क्लियर हो जाएगी। ट्रेन की दो झंडी होती हैं, एक लाल एक हरी। लाल क्या है? खतरा। देवियों का श्रृंगार सब लाल होते हैं देवियों के श्रृंगार लाल होते हैं, और साधु संतों के तिलक और चादर भी लाल होती है। क्या है ये? लाल खतरा है, खतरा। देवियों के श्रृंगार लाल होते हैं, वो संकेत करती हैं कि मानव सोच समझ करके नारी पर प्रहार मत करो। ये लाल झंडी है। लाल झंडी का अगर संकेत आपने ट्रेन की का नहीं समझा और आप जबरदस्ती चढ़ गए तो ऐसे वो लाल ही रंग कर देगी, यानी काट देगी, और काट करके क्या निकलेगा? झंडी का रंग लाल ही लाल हो जाएगा। तुम्हारा क्या बचेगा? लाल से ही तुम्हारा शरीर चल रहा है, रक्त के बिना शरीर नहीं चल सकता। लाल ही झंडी है, लाल ही रक्त है, और लाल ही श्रृंगार हैं, और लाल ही साधु संतों के वस्त्र हैं। इसलिए लाल खतरा का प्रतीक है। लाल ब्लड नहीं रहा शरीर में तो शरीर बेजान हो जाएगा। इसलिए अगर लाल का मैंने सम्मान नहीं किया, इनके इशारे पे नहीं चले, लाल झंडी दिखा दिए, भाई रुक जाइए, अगर नहीं रुके। इसलिए साधु संतों का वस्त्र लाल होते हैं, तिलक लाल होता है, और देवियों का श्रृंगार लाल होता है, और झंडी भी
ट्रेन की खतरा की लाल होती है। इनको संकेत समझ लो, और संकेत जिसने नहीं समझा तो समझो लाल ही लाल हो जाओगे। इसलिए झंडी दो होती हैं। इसी प्रकार अगर हरी झंडी लाइन साफ होती है, हरी झंडी संकेत करती है कि कोई खतरा नहीं है, आप आराम से बैठिए और आप अपनी यात्रा कर लीजिए। हरी झंडी कब मिलेगी? जब दया और गुरु और माता की आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे। हरी झंडी संकेत देगी, आराम से बैठ करके ट्रेन में जीवन यात्रा करें। आपके खाते में पुण्य, दान, सेवा, तप और दान यज्ञ सभी आपके खाते में एडवांस होगा। उसका संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा। और भगवान विष्णु अपने साथ जोड़ करके गुरु और लक्ष्मी, घटघटवासी जी भगवान विष्णु और लक्ष्मी उस समावेश सरकार से कृपा दृष्टि के माध्यम से जोड़ करके और आपको अपने साथ खाते में जोड़ करके आपका इतिहासों में नाम दर्ज करेंगे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी गुरुदेव की कृपा असीमित बरसेगी, आपका कल्याण होता रहेगा। ऐसा भक्तों ने किया है, तो पहले भी ऐसा ही हुआ है। भक्त जो छल कपट धोखे गद्दारी में जो गए वो टूट करके हर तरह से बेकार हो गए। अगर ना मानो तो आप नज़र उठा के देख लो, जिन्होंने पीछे किया है उनके हालात खराब हैं। और वो कोई भी एक धन का वो केवल मनमानी करेंगे, ना उन्हें मकान मिल सकता है ना कुछ मिल सकता है, क्योंकि गुरु के और माता के प्रति छल कपट करने के बाद व्यक्ति धन से, शांति से और गुरु कृपा से विफल होकर के वो अंधेरे की खाई में गिर जाता है। और ढूंढते ढूंढते खाई में चढ़ते चढ़ते उसकी जीवन नैया छूट जाती है। ये है गुरु कृपा। गुरु कृपा एक ज्ञान रूपी एक नौका है, इसमें बैठ करके और भवसागर पार हो जाते हैं। अज्ञान एक अंधेरा है जिसमें लेकिन परंतु करके अंधेरे में गिर करके और भटकते भटकते मर जाते हैं। ये है ज्ञान रूपी नौका, ये है गुरु ज्ञान घटघटवासी जी का। ये अधिकतर इन बातों पर ध्यान करो। ध्यान करोगे तुम्हारा कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा और नाना प्रकार के क्षेत्र का। और तुम्हारा जहाँ तक तुम बैठोगे, बताओगे, वीडियो शेयर करोगे, वहाँ तक तुम्हें उसका पूरा फल प्राप्त होगा। जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर करोगे, जितनी ज़्यादा घटघटवासी जी की चर्चा करोगे, जितना ज़्यादा प्रचार करोगे, उतने ही भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गुरुदेव तुमसे प्रभावित होंगे। उतना ही तुम्हारे धन धान्य से भरे पूरे होकर के तुम्हारी बिगड़ी बनेगी और तुम्हारा परिवार में खुशियों की सैलाब रहेगी। दया के पात्र बने रहोगे, तुम्हारा आनंद मंगल होगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि।